इस मूवी के शुरुआत में हम लोग एक ऐसे ठरकी राजा को देखेंगे जिसके महल में बहुत सी सुंदर सुंदर लड़कियां थी जो कि उसकी प्यास बुझाने को हमेशा तैयार रहती थी। राजा जून को पेंटिंग्स बनाने का बहुत शौक था, इसलिए वो दो लड़कियों को महल में बुलवाता है और उन दोनों को वो हुक्म देता है कि तुम लोग एक दूसरे के साथ में प्यार करो ताकि राजा जून उन दोनों लड़कियों के संबंध बनाते हुए पेंटिंग बना सके। इसी तरह एक दिन जब राजा अपने महल में होता है तब वहाँ वो एक आदमी को बुलवाता है जिसका नाम वू था। वू के बेटे का नाम काई है। काई राजा का बहुत खास आदमी था, इसके साथ साथ वो राजा का दोस्त भी था। कुछ दिन पहले राजा की माँ को मार दिया गया था, इसलिए राजा इन दोनों से पूछता है आखिर मेरी माँ को किसने मारा होगा, क्या तुम दोनों को किसी पर शक है। काई और वो कहते हैं आपके दरबार में आपके दुश्मन भरे पड़े हैं, इसलिए आपके दुश्मनों में से कोई भी वह कातिल हो सकता है। राजा इन दोनों पर बहुत विश्वास करता था। ये सुनते ही राजा को जिस पर भी शक था उसे वो मरवाने लगा। कुछ देर के बाद में काई जब अपने कमरे में होता है, उस कमरे में काई को भी रिझाने के लिए कई सुंदर लड़कियां थी। तभी काई के पास में आकर एक दासी उसे ये बताती है कि महल में एक नई लड़की आई है। इस नई लड़की का नाम मई था। वह काई के पास में आकर ये कहती है कि मुझे ये मालूम है कि महल में आने वाली हर नई लड़की को पहले आप पसंद करते हो। असल में काई कई सालों से एक खास लड़की की तलाश कर रहा था जिसे वो बहुत प्यार करता था, इसलिए महल में आने वाली हर लड़की को पहले वो अच्छे से देखता था, कहीं वो उसका बचपन का प्यार तो नहीं है। मई को देखते ही काई ये समझ जाता है कि यह वह लड़की नहीं है, लेकिन मई को बहुत यकीन था कि वो काई को अपने जवानी के जलवे दिखाकर रिझा सकती है। जब इन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है तब काई उसके साथ एक खेल खेलता है। वह कहता है मैं जैसे जैसे ये दारू से भरे प्याले खत्म करूंगा वैसे वैसे तुम अपने कपड़े उतारती जाओगी। अब काई दारू पीते गया और मई एक एक करके अपनी चीजों और कपड़ों को उतारती गई। असल में मई को ये लगा था कि काई 2-3 प्याले ही पी पाएगा, लेकिन काई तो दारू पीता गया, जिसके कारण मई को धीरे धीरे अपने ज्यादातर कपड़े उतारने पड़े। और इसके बाद एक समय ऐसा आया जब वो अपने आखिरी कपड़े को उतारने से मना करने लगी। यह देखकर काई को मई पर बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में उस पर दारू डालकर उसकी खूब इंसल्ट करता है। इधर राजा जब अपने राज्य में घूमने निकलता है तब रास्ते में उसे जो भी जवान लड़की पसंद आती थी वह उसके साथ वहीं पर जबरदस्ती करने लगता था और जिस पर भी उसे गुस्सा आता था वहीं पर उसे खत्म करवा देता था। राजा की एक दिलरुबा भी थी जिसका नाम फई था। जब भी राजा का मूड खराब होता था तब फई उसके पास आकर उसके डंडे को पकड़कर उसे ठंडा करती थी। एक दिन राजा अपने दोस्त काई को यह हुक्म देता है कि तुम्हें जो भी जवान लड़की दिखे उसे उठाकर मेरे पास लाओ। राजा के हुक्म के अनुसार काई ने कई लड़कियां उठाना शुरू किया। अगर कोई पिता अपनी बेटी को देने से मना करता था तब उसे जानवरों की तरह पीटा जाता था और इसके बाद उसकी बेटी को छीनकर राजा के हवाले कर दिया जाता था। पहले तो लोग सिर्फ राजा से ही नफरत करते थे, लेकिन ऐसा करने की वजह से अब लोग काई से भी नफरत करने लगे थे। एक दिन बाजार में घूमते घूमते काई की नजर एक कसाई और उसकी बेटी पर पड़ती है। वो लोग करतब दिखाकर लोगों के सामने पशुओं को मारते थे। कसाई की बेटी लोगों को अपना नाच दिखा रही थी और लोग उसके नाच को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। इस लड़की का नाम लीन था जो कि बहुत ही सुंदर थी। ऐसा लग रहा था जैसे काई बरसों से इसी की तलाश कर रहा था। जब काई बाजार में था तब अचानक लोगों ने काई को पहचान लिया और क्योंकि लोग पहले से ही काई पर गुस्सा थे उन्होंने उसे घेर कर मारना शुरू किया, लेकिन तभी लीन यहाँ आकर उसे बचाती है। लोगों ने काई को मार मार कर बेहोश कर दिया था, जिस कारण लीन उसे अपने घर ले आई। होश आते ही वो लीन से पूछता है तुम्हें तलवार नाच किसने सिखाया। इस पर लीन उसे बताती है मैं एक कसाई हूँ, बस मैं अपना काम करते करते ये सब करना सीख गई। अब लीन को भी ये मालूम था कि काई राजा का दोस्त है, इसलिए वो काई से कहती है मैं राजा की सेवा करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे महल में ले जा सकते हो। लेकिन काई मना कर देता है क्योंकि वह किसी कसाई को राजा के करीब नहीं भेज सकता था। दूसरे दिन जब काई एक साहूकार के घर में उसकी बेटी को लेने गया तो साहूकार लीन को अपनी बेटी बताकर काई के सामने पेश करता है। दरअसल लीन के पिता ने इस साहूकार से काफी कर्ज लिया था जो लीन के पिता चुका नहीं पाए, इसलिए बदले में साहूकार ने उससे उसकी बेटी ले ली और काई के सामने पेश कर दिया। अब काई कुछ नहीं कर सकता था, उसे लीन को ही लेकर जाना पड़ा। दूसरी तरफ फई ने भी एक लड़की को राजा के लिए तैयार कर रही थी। फई ने जिसे चुना था वो मई थी। वह मई को राजा के करीब ले जाना चाहती थी। इसके बाद पूरे इलाके की लड़कियों को राजा के सामने पेश किया गया। अब इन सभी की ट्रेनिंग शुरू की गई ताकि वो सभी राजा को खुश कर सके। उन्हें ये बात सिखाया जाने लगा कि राजा को कैसे खुश करना है। उन्हें अपने मुंह को खोलकर उसे बड़ा करने की ट्रेनिंग भी दी गई। इस तरह की ट्रेनिंग कई दिनों तक चलती रही। ऐसे ही एक रात कुछ सिपाही मौका देखकर लीन के कमरे में घुस जाते हैं। वो लोग लीन के साथ में गलत करना चाहते थे, लेकिन उसी समय काई यहाँ आकर उसे बचा लेता है। सभी लड़कियों को राजा के सामने पेश किया जाता है। उन सभी को एक डिश खानी थी, साथ ही उन लोगों को ये बताना था कि वो लोग वही डिश क्यों खाना चाहती है। यहाँ मई और लीन भी मौजूद थी। जब मई की बारी आई तब वह एक ऐसी डिश को चुनती है जिसे खाकर तन बदन में आग लग जाती थी। यह देखकर राजा मई से बेहद खुश हो गया। इसके बाद लीन की बारी आई। राजा को क्या पसंद है और उसे कैसे रिझाना है यह काई ने उसे पहले ही बता दिया था, जिसके कारण लीन राजा की पसंदीदा डिश खाकर एक कविता बोलती है, क्योंकि काई ने उसे यह बता दिया था कि राजा
को कविता का शौक है। लिन की कविता को सुनकर राजा भावुक हो गया, जिस कारण लिन और मई दोनों ही राजा को पसंद आ जाती है। लिन को राजा की पसंद बनाने में काई का बहुत बड़ा हाथ था। वह सबसे छुपकर लिन को ट्रेनिंग दे रहा था। एक बार जब लिन तलवार नाच कर रही थी तो उसे देखकर काई को यह एहसास होता है यह वही लड़की है जिसे वह इतनी सालों से तलाश कर रहा था। असल में काई और लिन बचपन में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन काई के पिता वू ने दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया था, क्योंकि लिन के पिता को गद्दार कहकर राजा ने मरवा दिया था और उसके बाद से लिन भी कहीं गायब हो गई। लिन को देखकर काई ये समझ गया था कि लिन ही उसका बचपन का प्यार है। लिन तलवार नाच में तो पहले से ही बहुत अच्छी थी, लेकिन अब वो काई से लड़ने के तरीकों के बारे में भी जानने लगी। लिन भी ये समझ गई थी कि काई उसे पसंद करने लगा है, लेकिन वह कुछ बोलती नहीं। एक रात महल में जश्न मनाया जा रहा था, जिसमें सभी लड़कियां अलग अलग तरह की नाच दिखाती है। मई की कला को देखकर सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन लिन अपना तलवार लेकर जैसे ही नाचने के लिए आती है, पहले तो सभी को बहुत अजीब लगता है, लेकिन उसकी तलवार नाच को देखकर सभी लोग बहुत हैरान थे। असल में लिन राजा से अपने पिता के कत्ल का बदला लेना चाहती थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, एक तीर उसकी तरफ उड़ता हुआ आता है। जैसे ही काई ने देखा, काई उसे बचाने के लिए उस तीर को अपने ऊपर ले लेता है। असल में काई के पिता वो ये नहीं चाहते थे कि एक कसाई की बेटी राजा के करीब जाए, इसलिए उन्होंने लिन को मारने की योजना बनाई थी। लेकिन काई को इस बारे में पता चल गया था। होश आते ही काई अपने बाप से झगड़ा करने लगा। वह राजा को राजगद्दी से हटाना चाहता था, लेकिन वो उसे मना करता है। कई साल पहले वो ने काई की माँ को भी राजा को सौंप दिया था और इसके बाद काई की माँ ने जहर पीकर अपनी जान ले ली थी, इसलिए काई भी राजा से बदला लेना चाहता था। अगले दिन राजा को जिन लोगों पर भी शक हुआ, उसने सभी को बंदी बना लिया। इसके बाद वह उन्हें उनकी बीवियों के हाथों ही मरवाता है। एक लड़की अपने पति को बचाने के लिए राजा के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गई। इसके बाद राजा जुन सभी के सामने उस लड़की के साथ में घपाघप करता है और जब उसका मन भर जाता है तब वह उसके पति को मार डालता है। राजा जुन बहुत ही घटिया आदमी था। अपने पति के मौत को देखकर लड़की ने भी खुद की जान ले ली। यह देखकर जुन को बहुत गुस्सा आया। इसके बाद जुन मई और लिन को बुलवाकर उन दोनों को आपस में मुकाबला करवाता है। आपस में ही रोमांस करने के लिए कहता है और वह खुद उन दोनों की पेंटिंग बनाने में लग जाता है। वह कहता है तुम दोनों में से जो भी पहले हटेगी उसके खूबसूरत सिर को काटकर जीतने वाली को भेंट किया जाएगा। अब इन दोनों का रोमांटिक मुकाबला शुरू होता है। देखते ही देखते मई हार गई। राजा उसका सिर काटना चाहता था, मगर लिन उसे बचाते हुए ये कहती है अगर मई मर गई तब उसका सिर खूबसूरत नहीं रहेगा। लिन की इस बात को सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। इसके बाद वो मई को लिन की दासी बना देता है। इधर काई लिन से बहुत प्यार करने लगा था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि वह ठरकी राजा के पास जाए। कुछ सोचकर काई ने अपने आदमियों से कहकर लिन को महल से बाहर ले जाने का हुक्म दिया। महल से बाहर आने के बाद में जैसे ही वो लोग रास्ते में आराम करने के लिए रुके, लिन की जगह उन्हें मई नजर आई। एक तरफ लिन राजा जुन के पास में आ गई थी ताकि वो राजा के करीब जाकर अपने पिता के मौत का बदला ले सके। वह राजा को अपनी प्यारी प्यारी बातों में लाकर उसे मारने ही वाली थी कि तभी वो आकर उसे पकड़ लेता है। अगले दिन लिन को सबके सामने पेश किया गया। उसकी पूरी इतिहास निकाली गई। अपने पिता के मौत के बाद में उसने जिस कसाई को अपना बाप माना था, राजा ने उसे भी उठवा लिया था। लिन के सामने उस आदमी को बहुत मारा गया। राजा को काई और उसके पिता पर भी शक था। जब उन दोनों की जांच करवाई गई तब जुन का शक बिल्कुल सही निकला। अब दोनों बाप बेटे राजा से माफी मांगने लगे, जिस पर जुन काई से कहता है मैं तुम्हें आसानी से माफ कर दूंगा अगर तुम लिन के खून से मुझे एक माफी पत्र लिखो। राजा का भरोसा जीतने के लिए काई लिन के खून से एक पत्र लिखकर राजा को देता है, जिसे देखकर राजा जुन ने उसे माफ कर दिया। इसके बाद काई जल्दी जल्दी मई के पास में जाता है और उसे लिन की जान बचाने को कहता है, क्योंकि लिन अभी बहुत जख्मी थी, लेकिन वो मरी नहीं थी। इसके बाद मई किसी तरह लिन को महल से बाहर निकलवा कर उसका इलाज करवाती है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। काई ने भले ही राजा का भरोसा फिर से जीत लिया था, लेकिन वो अभी भी अपनी माँ के मौत का बदला लेना चाहता था। वह राजा के दुश्मन सेन से मिलकर राजा को हटाने की योजना बनाता है। अपनी योजना के अनुसार वह एक रात राजा जुन के साथ में खूब दारू पीता है और फिर उसे मरने के लिए एक चेम्बर में बंद कर देता है। इसके बाद काई ने जुन पर कई जानवर छोड़ दिए थे ताकि वो जानवर राजा को मारकर खा जाए। दूसरी तरफ हम लोग लिन को देखते हैं, वो अब सही इलाज के वजह से ठीक हो गई थी। इधर राजा जुन के महल में अब नया राजा शेन आ चुका था और उसने पूरे महल में कब्जा कर लिया था। कहानी के आखिर में हम लोग काई को देखते हैं। वह लिन की तरह ही तलवार नाच दिखाकर अपनी जिंदगी को बिताने लगा। काई के तलवार नाच के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही मूवीज के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर ये मूवी पसंद आई हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।